जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का पहला सवाल, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन का कौन सा राज्य करता है? आपको बताना है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? हम बताइए, भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1975 में ऑपरेशन फ्लड का आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा स्थान है विश्व में भारत का अभ्रक के उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? आपको बताना है, भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस के मदद से भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया है? आप लोग बताइए, भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। रानीपेट में 1906 में उर्वरक संयंत्र की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? आप लोग बताइए, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑटोमोबाइल के लिए मध्य प्रदेश के पीथमपुर को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क का योगदान कितना है? आप लोग बताइए, भारत में जो कुल ट्रांसफर होता है उसमें सड़क का योगदान कितना प्रतिशत है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 80% सड़क परिवहन का योगदान भारत के है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1911 में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 11 नंबर, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खान बहादुर जो था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। चलिए अगले प्रश्न पर। भूमेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपको बताना है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागर शैली में जो है निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं। आपका अगला सवाल है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। भूकंप को सिस्मोग्राफी की सहायता से मापा जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किलायु जो है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगले प्रश्न पर, बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? आपको बताइए बलुआ पत्थर जो है वह किसमें परिवर्तित होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज़ाइट में परिवर्तित हो जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? बताइए इतना उदाहरण में आग्नेय सेल कौन सी नहीं है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोलोमाइट जो है आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रशांत महासागर में नित्तल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? आप लोग बताइए प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर नित्तल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पर 10,000 लगभग नित्तल पहाड़ियों प्रशांत महासागर में है। आपका अगला सवाल है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ज्वार भाटा के उत्पत्ति में सबसे प्रमुख प्रभाव जो होता है चंद्रमा का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21, पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जौली ने जो होता है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपका अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अटाकामा जो है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जो है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धाराओं में से एक है। आपका अगला सवाल है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा लवण? आप बताइए सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा लवण है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl बोलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में सागरीय जल में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का लास्ट प्रश्न है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? आप लोग बताइए डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। हेरोडोटस को डेल्टा का नामकर्ता माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।